जा रहा है। शायद ऐसा कभी भी किसी ने मुझे नहीं समझाया है और आगे भी आशा करती हूँ कि इस ग्रंथ को आप ही मंसूर में पूरा करें। आइए अब आप सबकी ओर से पूज्य आरिका माता जी कीर्ति श्री माता जी के चरणों में नमन और वंदन करते हुए निवेदन करता हूँ कि हमें अपनी अमृत देशना से लाभान्वित करें। सागर जी बात जानकी त्रैलोक्यं सकलं त्रिकालविषयं सालोकमालोकितं साक्षादेन यथा स्वयं करतले त्रेकात्रयं सांगले रागद्वेषभयामयान्तकजरा लोलत्वलोभादयो नालं यत्पदलङ्घनाय समः देवो मया वन्द्यते, देवो मया वन्द्यते। एक जरा श्री आदिनाथ भगवान की जय। एक जरा श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्याचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, गणधर आचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज की, मुनि श्री सुख सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, जिनवाणी माता की जय। बोलो आरिका कीर्ति श्री माता जी की जय। बंधुओं, हिंदीकारों ने एक सुंदर दोहा बनाई है। उसके अंदर कहते हैं, मैंने देखा है सागर भी चलकर अपने सामने से निकल जाता है, लेकिन जो भाग्यहीन ही होगा वो प्यासा के प्यासा ही रह जाता। वास्तव में सागर के पानी तो कोई पीते नहीं है, नदी का पानी पिया जाता है। अभी आप सागर की जगह पर आप समझ लो नदी, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं ना प्रवचन का लाभ ले सके ना आहार दान आदि का लाभ, क्योंकि आप समझ लो अपने लिए वर्तमान में जो मनुष्य पर्याय जो मिला हुआ है उसकी सार्थकता किसी से होता है। क्योंकि कुंद स्वामी ने अपने रहनसार ग्रंथ के अंदर कहा है, दानम पूया मुक्कम सावय दमे तेन बिना ना सावया। कितने सुंदर बातें कही। श्रावक वही कहलाता है जो दान और पूजा करता है। आप समझ लो अपने जो ये श्रावकों के श्रेणी पे है या नहीं है, इस बात को आप ही, क्योंकि आपके थर्मामीटर आप ही के पास में है। क्योंकि एक बात और भी कहती हूँ, हमारा कोई विचार नहीं था, मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था मेरे को मंसूर की ओर जाना है, लेकिन अकस्मात ये प्लानिंग बना अप्रैल महीना में, और 1 महीना पहले निकलना था मई महीना में अक्षय तृतीया को। ज्यादा गर्मी के कारण जो है नलखेड़ा वालों ने मना कर दिया, अभी गर्मी है थोड़ा सा बारिश आ जाए उसके बाद में बिहार कर ले। लेकिन समय ऐसा आ गया, चतुर्मास भी नजदीक, और उसके बाद में लोगों के अंदर भी भाव ऐसा बना, तो इसलिए जो है मैंने सोचा, मेरे को किसी ने कहा, बोले 4 पिंचिया और आ रही है, थोड़ा सा आप भी रह जाओगे तो अच्छा रहेगा। मैंने कहा ठीक है, कहीं न कहीं पे तो साधु को तो चतुर्मास करना ही रहता है, लेकिन तो भी इस चतुर्मास के अंदर आप लोगों, बहुत से लोगों ने जो है प्रवचन का लाभ लिया, और बहुत से जो महिलाओं ने जो है आहार दान देने का लाभ के साथ साथ में प्रवचन का भी लाभ लिया। लेकिन भूता जी की जो बांजी है, क्योंकि उसका नाम तो सुहेलना है, लेकिन ये सुहेलना भी किसी का नाम तो था। किसका था? शास्त्रों में भी इसका वर्णन आता है, सुहेलना भी किसी का नाम था।
जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो दूसरी नंबर की जो पत्नी थी उसका नाम क्या था? सुहेलना। लेकिन इसने ऐसा लाभ लिया, उधर सुबह पूजन की थोड़ा बहुत चौके में इधर उधर, फिर वहां पे स्वाध्याय और प्रवचन, पूरे के पूरे लाभ इन्होंने लिया है। लेकिन आपने को केवल आप ये मत समझना माता जी क्यों प्रशंसा कर रही है। मेरे को किसी की प्रशंसा से कुछ नहीं मिलता, लेकिन मैं आप लोगों को प्रोत्साहन के लिए बताती हूँ। लेकिन यहाँ पर अपना जो चतुर्मास हुआ है, लेकिन मैं आपसे कुछ मांगूंगी। आप ऐसे मत जा सोचना माता जी बिना मांगे चली गई, क्योंकि ऐसा होता है, देखा जाता है, कुछ लोग वोट मांगते हैं, कुछ लोग जो है नोट मांगते हैं। ना मैं वोट मांगूंगी, ना आप लोगों के पास नोट मांगूंगी। वोट वही मांगता है जो नेता बनना चाहता है, अथवा इलेक्शन में जो खड़ा होता है वही व्यक्ति आपसे क्या मांगेगा? वोट मांगेगा। नोट कौन मांगेगा? कौन मांगता है? जिनको आवश्यकता है ऐसी जगह पर जो है नोट मांगा जाता है। लेकिन मैं आप लोगों से ये मांगूंगी, आपके पास में जो बाप की जो गठरी है, क्या है? बाप की जो गठरी है, और उसको थोड़ा सा देने का कोशिश करो, क्योंकि पाप तभी धुलेगा, कैसे धुलता है? जैसे आपको ये बात का मालूम होगा, समंत भद्र स्वामी ने उसी रत्नखंड शाखाचार में, क्योंकि क्या करे, मैं समय उतना ही था, पूरी गाथा ये नहीं हो पाई, लेकिन उसके अंदर जब श्रावकों के जो 12 व्रतों में जो 4 शिक्षा व्रत है, उनमें से एक वैयावृत्ति नाम की एक व्रत है। उस वैयावृत्ति व्रत में का वर्णन करते हुए उन्होंने सुंदर गाथा में कही है, उच्चैर गोत्रम प्रणते भोगो दाना उपासना पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तवना कीर्ति तपो निधिशो। उन्होंने बहुत ही सुंदर बातें कही। जैसे आपको ये मालूम है, आगे की गाथा में भी उन्होंने कहा है, गृह कर्मणापि निश्चितम कर्म विमाति गृह कल विमुक्तानाम। उन्होंने कहा गृह कर्मणापि निश्चितम माने गृहस्थी के अंदर रह करके जो कुछ पाप होता है और उस पाप कैसे धुलता है, तो उसके लिए उन्होंने कहा गृह कर्मणापि निश्चितम कर्म विवास्ति करु गृह मुक्तानाम अतिथि नाम प्रति पूजा रुधिरवलम धावते बारी। जिन्होंने घर को छोड़ दिया है, और ऐसे जो साधु होते हैं अथवा साधिया होती है, उन्हें अतिथि कहते हैं। और उन अतिथियों के जो यथा योग्य सत्कार जो होता है, आहार दाना भी देने का, और वो कैसे उसके लिए कह दिया रुधिरवलम धावते बारी। माने कभी कोई कपड़ा खून से लथपथ हो गया है और उसको धोने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो उसी के अनुसार जो कुछ गृहस्थी संबंधी कार्यों को करता है और उसका जो पाप होता है उसका तभी धुलेगा जब साधुओं के यथा योग्य आहार दान आदि देने पर ही होता है। आप ऐसे मत सोचो केवल किसी ने बना दिया और मैंने आकर के दे दिया, अपने को कोई पुण्य नहीं लगने वाला। लेकिन आपने अपने नाम कर लिया, लेकिन काम तो नहीं किया। इस बात का भी आप ख्याल रखो। लेकिन मेरा आप लोगों से एक मांगना है। क्या मांगू बताओ? मांगू आप लोगों से ये कहना है,
इस साल माने अगले नवंबर महीना तक महीना में एक दिन जब साधु संत है तो उस समय उनके लिए शुद्ध भोजन बना करके उन साधु को आहार करा दिया जाए। अकस्मात साधु संत नहीं है और चतुर्मास के बीच में जो 10 लक्षण पर्व जो आता है उस समय आप जो है 10 दिन अथवा 12 दिन जो है शुद्ध भोजन बना करके अपने घर में सबके सब भोजन कर ले। लेकिन आपसे एक बात है, क्योंकि कौन ऐसा है आप बताओ, एक साल में हम केवल 1 साल के लिए, मैं ज्यादा दिन के लिए नहीं देती हूँ, कितने दिन के लिए? 1 साल के लिए केवल 12 दिन का। कितने? कौन कौन ऐसे महान भाव है, हाथ उठाओ। हमारे तरफ से जो है हम 12 दिन का जो है शुद्ध भोजन बनाएंगे। साधु संत होंगे तो उन्हें आहार करा देंगे, नहीं तो चतुर्मास में जो है हम शुद्ध भोजन बना करके हम अपने घर में भोजन करेंगे। कौन कौन करेगा? उठाओ हाथ। 1 2 3 4, बस इतना ही है, बाकी की कोई नहीं है। अरे भाई, ऐसा मौका नहीं आता। केवल 1 साल के लिए, मैं ज्यादा नहीं मांग रही हूँ, मैं ज्यादा थोड़ी बोल रही हूँ, केवल 1 साल के लिए है। 1 साल तक अरे महिलाओं के लिए प्रोत्साहन कौन करता? सही है नहीं क्या? घर के अंदर जब पुरुषों का जो प्रोत्साहन रहेगा तब महिलाएं करेगी। अभी कितने आलसी है महिलाएं, इसलिए मैंने कहा तो आप समझ लो, साल भर में केवल 12। जैसे मैं आपको कहूँ, 4 साल पहले मैं दिल्ली में थी। कहाँ पे थी? तो मेरा जो है 2018, 17, 16, जैसे ये भी जानते हैं कौन है यहाँ नोएडा में जिनके बच्चे रहते हैं, मांगमल जी, मांगमल जी, हाँ ठीक है, चले। ये मुझे वहां पर देखा था, बोले इन्होंने। कहाँ पर? नोएडा में देखा था। लेकिन जब मैं 18 का चतुर्मास के बाद जब निकलने लगी, और ऐसे तो उसके पहले भी जब 17 में गई थी लाल मंदिर के उधर, वहां पे क्या है, हनुमान सागर जी महाराज है, वो भी एक काम ये करते हैं, साल में जो केवल 12 दिन शुद्ध भोजन बनाना, और कोई साधु संत आते हैं तो उनको आहार कराना। जब 8 महीना के अंदर साधुओं का आवागमन नहीं हुआ और चतुर्मास के अंदर शुद्ध भोजन बना करके अपने परिवार में कर लेना, ये तो ये कोई बड़ी भारी बात नहीं है। तो भी जो कोई हाथ उठाने को तैयार नहीं है, कितने आलसी है महिलाएं। केवल 5-6 महिलाएं हाथ उठाई और बाकी के कोई भी हाथ उठाने को तैयार नहीं है। अभी आप समझ लो कितने अपने को धर्म के प्रति श्रद्धा है, क्योंकि शास्त्रकार ने कह दिया दानम पूया मुक्कम, सबसे पहले दान को कहा, फिर बाद में पूजा को कहा है। लेकिन आप लोग इस बात को नहीं जानोगे, इसलिए आगे के गाथा में उन्होंने कह दिया उच्चैर गोत्रम प्रणते भोगो दानाद उपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्ति तपो निदिशो। तो उन्होंने कहा उच्चैर गोत्रम प्रणते, केवल साधु संत अथवा साध्वी आदियों का केवल प्रणते माने प्रणाम करते हैं, उससे क्या मिलता है? उच्चैर गोत्रम माने उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। क्योंकि गोत्र तो 2 प्रकार के हैं, एक जो है उच्च गोत्र है, दूसरा जो है नीच गोत्र है। लोग मान्य कुल को उच्च गोत्र कहते हैं, लोग निंद्य कुल को नीच गोत्र कहते हैं। केवल प्रणाम करने मात्र से ही उच्च गोत्र की प्राप्ति होगी।
इसलिए उन्होंने कहा उच्चैर गोत्रम प्रणते दानात भोगो, माने दान देने से भोगों की प्राप्ति होती है। क्योंकि अपने कर्मभूमि केवल 15 ही है। कितनी है? केवल 15 ही है, क्योंकि आप लोगों के नसीब में है ही नहीं है। लोग तरसते हैं हमारे यहाँ पर कोई विद्वान साधु साध्वी आ जाए। मैं आज की बात क्या कहूँ, 94 की बात है। 94 में जब मैं ईडर गई थी, ईडर में अभी चतुर्मास के लिए 2-2.5 महीना बाकी है। मैं बोलती भैया हमको यहाँ से विहार करा दो, लेकिन वो लोग आपस में ऐसे बातें करते हैं। अरे भाई, जब साधु अपने आप साध्वी आए हुए हैं, इन्हें अपने को क्यों विहार करा दे? थोड़ा दिन यहाँ रोको, थोड़ा दिन कड़ियाद्रा में रोक दो, थोड़ा दिन जो ये देरोल में करवा दो, फिर उसके बाद में वापस यहीं पे लेके आओ चतुर्मास के लिए। और उस समय जो है 2-2, 1.5, 2.5 किलोमीटर से भी जो है लोग पैदल चल के आते थे प्रवचन सुनने के लिए अथवा क्लास के लिए। लेकिन आप लोगों ने कितने लाभ उठाया? बस सभी बातें बूता जी के बान जी को सौंप दिया, भाई जो भी है लाभ आप ले लो, हम बाद में देख लेंगे। सही है नहीं क्या? इसलिए उन्होंने कहा दानात भोगो। उसने दान भी ऐसे ही करा, 4 महीना में कभी एक आध दिन भी गैप नहीं हुआ है उनका। और केवल वो ही नहीं, उसके साथ में जो है 6-7-8 औरतें जो है ऐसे निकली, और वो भी जो है अभी कहती है, बोले हमको तो यहाँ पे बहुत आनंद आता है। क्या बोलते हैं? हमको तो बहुत आनंद आता है। इसलिए जो है अभी उन्हें बिना बुलाए भी आ जाते, क्योंकि आनंद जो है ना खुद खाने में नहीं आता है, लेकिन दूसरों को खिलाने में आता है। और इसलिए उसका फल क्या है? भोगभूमि की। भोगभूमि कितनी मालूम है क्या? 30 भोगभूमियां है। कितनी है? 30 भोगभूमियां। इसलिए अगर कह दिया दानात भोगो उपासनात पूजा। उन साधुओं की जो उपासना करने से लोग उनको मानने लगते हैं। और उसके बाद में कहते हैं स्तवनात कीर्ति। साधु साध्वियों के जो भी स्तवन करते हैं उनकी चारों ओर कीर्ति फैल जाती है। तपो निधिषु, साधुओं के पास में निधि क्या है? धन क्या है? केवल तप ही निधि है। लेकिन इस बात को समझ लो, अपने मनुष्य पर्या की सार्थकता के लिए ये सबसे पहले, क्योंकि आपको ये मालूम होगा आज अपने लोग जैन कुल में जन्म ले चुके हैं। वास्तव में देखा जाए कुछ लोग केवल नामदारी जैन है। क्या है? नामदारी जैन है। अभी आपको पंडित जी ने कहा, क्या कहा? मार्कंडे ऋषि की जो गाथा सुनाई। क्या सुनाई? मार्कंडे गाथा। मार्कंडे जो ऋषि जो बना हुआ है, अपने नहीं है, वो वैष्णव का है। और उन्होंने जो अपने धर्म के अंदर भी जो है रात्रि भोजन का त्याग वहां पर बता दिया उन्होंने। क्या बोला? अस्तंगतो दिवानाते आपो रुधिरम उच्यते अन्न मांस समम प्रोक्तम मार्कंडेय महर्षिणः। जो मार्कंडेय जो ऋषि जो हैं उन्होंने कहा अस्तंगतो दिवानाते। दिन का नाथ कौन होता है? सूर्य होता है। दिन का नाथ कौन है? सूर्य होता है। तो उनका अस्त होने पर आपो रुधिरम इच्छते। आपो माने पानी। आपो किसको कहते हैं? जो पानी जो है वो रुधिर के समान बन जाता है। और उसके बाद अन्न मांस समम प्रोक्तम, अन्न भी जो है मांस के समान बन जाता है। इसलिए जो है अपने जैनियों में रात्रि भोजन का त्याग भी जो है जैनियों के लक्षण में कहा। और उसके बाद में पानी चालने की जो बातें आई, सही है नहीं क्या? आप लोगों में सुबह चालते हैं, शाम तक पीते हैं, और शाम को चालते हैं और सुबह तक पीते हैं। सही है नहीं क्या? लेकिन उमा स्वामी आचार्य ने, उमा स्वामी श्रावकाचार्य के अंदर उन्होंने कहा है
सुबह से छाना हुआ पानी शाम तक जो पिएगा उसको दारू पीने पर जो दोष लगता है उतना दोष उसको लगता है। लेकिन अपने लोग के दर्शन कर लेते हैं और थोड़ा बहुत इस ताली के द्रव्य उस ताली में डाल देते हैं और मंदिर में इस ताली का द्रव्य उस ताली में डालते जाते कौन आया कौन गया, कौन महिलाएं कैसे साड़ी पहन के आई है, माने उसके अंदर सभी वो चला जाता है। इसलिए देखिए आप इस बात को समझ लीजिए, कम से कम अपने लिए श्रावक की संज्ञा चाहिए। और आज आपको मालूम है पिंची जो अहिंसा का उपकरण है, ये क्या है? ये क्या है बोलो तो? अहिंसा का उपकरण है। क्या है? इस पिंची के द्वारा पूरा साल भर में, क्योंकि एक साल पहले 7 नवंबर को पिंची परिवर्तन हुआ था। कौन से नवंबर को? वो दिन रविवार था। आज 6 नवंबर है। कितने दिन हो गया? 1 साल हो गया। आप समझो 1 साल के अंदर जो कुछ जो जीव होते हैं उन जीवों की रक्षा के लिए जो है ये पिंची होती है। और पिंची इसलिए बदला जाता है जैसे आप लोग अपने घर के अंदर जब झाड़ू निकालते हैं, झाड़ू क्या है धीरे निकालते वो घिस जाता है और उसी के अनुसार इसके अंदर जो नरमपना जो है इसका हम उपयोग करते करते वो नरमपना खत्म हो जाता है। इसीलिए जो है साल में एक बार पिंची परिवर्तन का जो विधि है। और साड़ी के तो चलो साड़ी पुरानी हो जाती है, साल में 2-3 बार बदला जाता है। और इस प्रकार के जो ये अंतिम कार्यक्रम है, लेकिन इसमें भी मैं आप लोगों से ये कहूंगी, लेकिन मैंने प्रवचन के अंदर कितने बार आप लोगों को ठोका भी है। ऐसा नहीं है मैंने नहीं ठोका, लेकिन इसलिए टोका जाता है जैसे आपको मालूम होगा जो कुम्हार होता है मटका बनाता है ना, और उस समय जो ये ऊपर से जो ठोकता है तो बीच में अंदर क्या करता है? हाथ रखता है ना। इसलिए गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ, गड़गड़ काटे कोट क्या बोलते हैं? और थोड़ा सा अंदर हाथ पसार के बाहर मारे चोट। बाहर मारे चोट। लेकिन हमने आपको चोट लगने जैसा कुछ तो बोला भी होगा, तो आप लोगों से यही है, क्योंकि अपने लोगों का जो एक क्षमावाणी पर्व अभी है। क्या कब है? अभी है। क्योंकि ऐसा देखा जाए तो वास्तव में जिस दिन विहार होता है उस दिन होना चाहिए। उस दिन तो आप लोग तो कोई आने वाले नहीं है, क्योंकि कोई कार्यक्रम होंगे तो ही मुंह दिखाने आते हैं, नहीं तो आप बाकी के टाइम तो दर्शन देने को आते हैं, मुंह दिखाने नहीं है। साधु संतों का दर्शन देने के लिए कभी कार्यक्रम होता है तब अपना दर्शन देने के लिए आते हैं। इसलिए जो है मैं कभी आहार के टाइम पर अथवा प्रवचन के टाइम पर या मंदिर में किसी कारणवशात किसी को भी कुछ अपने से कहना हुआ है तो आप लोग बुरा नहीं मानते हुए अपने अंतरंग से जो एक क्षमा करें, क्योंकि कहा जाता है क्षमा वीरों का भूषण होता है। कोई भी ऐसे ऊपर से तो क्षमा मांग लेते हैं, भाई 10 लक्षण पर्व हुआ, फिर बाद में क्षमा 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 केवल ऊपर ही है, लेकिन अंदर का गांठ तो नहीं खुलता। क्या है? अंदर का गांठ नहीं खुलता। जब तक अंदर का गांठ नहीं खुलेगा तब तक वास्तविक क्षमा नहीं हो सकता। इसलिए जो है मैं आप लोगों का भी दोबारा मिलना हो या नहीं हो, इसलिए मैं आज के दिन ही जो है आप लोगों से क्षमा मांग लेते हैं। जो कुछ हमसे कुछ गलती हो गई हो आप लोग मेरे को और उसी के अनुसार जो महाराज माता जी जो भी हैं इन लोगों में भी कभी किसी कारणवशात कुछ किसी को लग गए हो तो आप लोग हम सभी के लिए क्षमा कर दे और इतने करके अपना 2 शब्द पूर्ण करें। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की।